सत्ता, रसूख, पैसा, जब समय विपरीत होता है ना, वह सब फेल कर जाता है। तो तीनों कह रहे हैं कि हमको नाम कमाना था। अब तुम निकले घर से चाय पीने, 4 घंटा वहीं खड़े हो। फिर शूटरवा जो आए थे, क्या मतलब है तुमको? सब कुछ जान जाओगे, किसने मारा, क्यों मारा, कहां है शाइस्ता, क्या करोगे ये सब जानकर? तो ये जो बुद्धि तुम लगा रहे हो, यही तो वेस्टेज ऑफ टाइम है। तुम सही वाली बात नहीं बता रहे हो। ये सब तो तुम मुझको घुमा रहे हो कि वो कभी घर चला जाता है, कभी मौसी के यहाँ चला जाता है। और बताओ, ध्यान करना ही नहीं, ध्यान देना है। ध्यान करना थोड़ी है, ध्यान देना है। ध्यान देना इस तरह से होता है कि तुम अपने कमरे से निकले, चाय की दुकान पे पहुंचे, वहां 4 घंटे खड़े हो। 2 दिन इंटरनेट बंद रहा होगा इलाहाबाद में, कितना सुकून महसूस हुआ होगा तुमको? परेशानी नहीं, बेचैनी। हाँ, परेशानी नहीं हुई होगी। अब डेली ऐसी घटनाएं तो घट नहीं सकती कि भगवान तुम्हारे लिए डेली ऐसी घटना कराए। अब वो हो गई, एक आध हो गई तो हो गई, पूरी दुनिया को हिला के रख दिया उस घटना ने। उस घटना का एक और पहलू है, समय कभी भी बदल सकता है। इसलिए जब ताकत में रहो तो शांत रहो, सरल रहो। ना तुम्हारा रसूख काम आता है जब समय बिगड़ता है ना। अच्छा हुआ या बुरा हुआ उससे मुझे मतलब नहीं है, मैं कोई भगवान हूं जो मैं उसको डिसाइड करूं अच्छा था कि बुरा था, वो एक अलग फैक्टर है। लेकिन देखो, सत्ता, रसूख, पैसा, जब समय विपरीत होता है ना, वह सब फेल कर जाता है। सब। वो तीनों कह रहे हैं कि हमको नाम कमाना था। सिट वाले रिमांड पे इंक्वायरी कर रहे हैं ना, तो कह रहे हैं हमको यूपी का माफिया बनना है। उसमें एक तो 18 साल का है, अरुण मौर्य। लेकिन खैर वो तो अलग घटना है। तो बहुत लोग फोन किए, मैसेज किया, अरे भैया अतीक अहमद जी की हत्या हो गई, और आपका क्या विचार है? मैंने कोई विचार नहीं। मैंने उनका नाम सुना था, ना व्यक्तिगत तौर पे मैं उन्हें जानता हूं, ना मेरा कोई परिचय था, ना मैं कभी मिला, ना मेरा उनसे बिजनेस मैटर था, ना मेरी पार्टी के थे, कुछ था ही नहीं मेरा। मानवता के नाते किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो प्रभु राम ने सिखाया कि रावण को भी मरे तो वो गए, रावण को मुक्ति दी और रावण के साथ अच्छा व्यवहार किया। ये हमने रामचरितमानस से सीखा है। तो मानवता के नाते किसी की भी मृत्यु होगी तो दुख तो होगा ही कि भाई भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, बस बात खत्म। जब आदमी मर गया फिर उससे कोई बैर भाव नहीं होता। जब मिट्टी हो गई ना तो ध्यान देना है। अब तुम निकले घर से चाय पीने, 4 घंटा वहीं खड़े हो। फिर शूटरवा जो आए थे, क्या मतलब है तुमको? क्या मतलब है? सब कुछ जान जाओगे, किसने मारा, क्यों मारा, कहां है शाइस्ता, हम बताएंगे, चलो। क्या करोगे ये सब जानकर? तो ये जो बुद्धि तुम लगा रहे हो, यही तो वेस्टेज ऑफ टाइम है। ध्यान तुम्हें इससे बाहर निकालेगा। ध्यान मतलब रोशनी। जहां भी तुम उलझोगे वो तुरंत ठोकेगा तुम्हें, भैया ध्यान करना नहीं है, ध्यान देना है। उस ध्यान देने की प्रक्रिया ध्यान करने से शुरू होती है। अब इसको समझ लो, ध्यान देने की प्रक्रिया ध्यान करने से शुरू होती है। सुबह उठे, पट्टी बांधी आंख में, आधा घंटा, बस 10 मिनट। अब तुम्हारा दिमाग है और तुमको बैठने नहीं दे रहा है। 10 मिनट तुमने अपने दिमाग से कहा कि भाई 10 मिनट बैठ जाऊं। उसने कहा क्यों? ध्यान करने से क्या होता है? अरे तुमने कुछ नहीं होता, थोड़ा मजा ले लें अकेले बैठ के। और तुमको 10 मिनट नहीं बैठने दे रहा है। शुरुआत हमेशा 10 मिनट से करना। तो जो दिमाग 10 मिनट शांति से नहीं बैठ पा रहा है, वो इस किताब को समझेगा पढ़ते वक्त? रहेगा ही नहीं तुम्हारे साथ, रहेगा ही नहीं। ये जो C = C का कॉन्सेप्ट मैंने बताया, इसकी वजह से कुछ लोग अरबों रुपए कमा रहे हैं।
अरबों रुपया, अरबों। तो ध्यान देना है, अपने आप को देखना है कि मैं अभी क्या कर रहा हूं, अभी क्या कर रहा हूं। अब एक स्त्री तुम्हारे सामने से गुजरी, ठीक, अब स्त्रियां गुजरेंगी ही अगल बगल। अब ढोंगी नहीं होना है कि मैं स्त्री नहीं देखता, ये सब फालतू की बातें हैं। देखो ध्यान तुम्हारी कैसे मदद करेगा। अब स्त्री तुम्हारे सामने से निकली, देख लो। अब दो तरह के थॉट आए तुम्हारे। एक थॉट आए कि अगर ये मेरे साथ हो जाए, मिल जाए, आया तो जैसा थॉट वैसा हार्मोन। एक थॉट आया तुम्हारा, दूसरा थॉट आया कि यार दुर्गा जी की तरह लग रही, कितनी सुंदर लग रही यार। देखा तुमने दोनों तरीके से, भाव अलग अलग थे। तो पहले भाव ने तुमको कमजोर किया और दूसरे भाव ने तुमको मजबूत किया। यह है ध्यान, तुम्हारे भाव को जो चेक करना तुम्हें सिखा दे। यह है ध्यान, जो तुम्हें सिखा दे कि देखो भाव, देखो उल्टा सीधा भाव। और दिन में अगर 10 बार नेगेटिव भाव आया तो तुम 10 बार कमजोर हुए कि नहीं हुए। यह है ध्यान। लेकिन ध्यान देने के लिए क्या करना पड़ता है? ध्यान करना पड़ता है। और कोई सवाल? फालतू में कोई चीज बताओ जो आती हो। फालतू वाला बताओ पहले, वो जो भी कह रहे थे फालतू। देखें तुमको जो फालतू लगती है, कहीं मजेदार चीज तो नहीं है। पानी दे दीजिए, बॉटल दे। वो फालतू वाला बताओ जरा। मजा ले रहा है तुमसे। वो तुमसे मजा ले रहा है। तुम सही वाली बात नहीं बता रहे हो। ये सब तो तुम मुझको घुमा रहे हो कि वो कभी घर चला जाता है, कभी मौसी के यहाँ चला जाता है। मेन वाली बात ही नहीं बता रहे हो। मतलब वो किसी की याद आती है? देखो जो आदमी कमजोर होता है ना, ये तुम्हारा ड्राइवर है, तुम्हारा चपरासी है, उसको तुम कहीं भी ले जा सकते हो। अपने चपरासी को तुम जब भी फोन करो, खाली हो? जी भैया खाली है। तुम्हारे मन ने तुमको चपरासी बना लिया है। जब देखो तभी उठा के चल देता है। तभी तो ध्यान करने के लिए कह रहा हूं, इसीलिए तो कह रहा हूं। ये तुम्हारी दशा नहीं है, ये इस वक्त 80% युवाओं की दशा है। एंजाइटी, डिप्रेशन, एंजाइटी। बचपन से हर काम जल्दी करने के लिए कहा गया, जल्दी जल्दी कपड़ा पहनो, जल्दी जल्दी ये करो, जल्दी जल्दी वो करो। अब वो 15 साल की जल्दी जल्दी एंजाइटी बन गई है। अब तुमको लगता है जल्दी जल्दी किताब खत्म कर लूं। अब जल्दी जल्दी जब तुम किताब इसको खत्म कर रहे हो तो 3 दिन में हो तो जा रही है, आता तुमको कुछ नहीं है। ये तुम्हारी दशा नहीं है तो तुम बोल दिए क्लास में, ये सबकी है, सब जूझ रहे हैं इससे, बस कोई कह नहीं रहा है। इकरा आईएएस के साथ अब युवा पकड़ेगा यूपीएससी में बेहतर प्रिपरेशन की रफ्तार, क्योंकि इकरा आईएएस लाए हैं यूपीएससी सीएससी 2024 के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस, जिसके लिए आएंगे दिल्ली से एक्सक्लूसिव झा सर, ओझा सर, संजय सर, रबानी सर और शेखर सर जैसे 20 साल के एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज। Join our new offline batch for NCERT Basics and GS Pre-Com Mains at Ikra IAS Kanpur. Starts from 4th March. You can also join our new online batch at ikraias.com.